जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंध पर 12वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं के बारे में वर्णन हम लोग सुनेंगे श्री सुखदेव जी के द्वारा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद और निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा का देवानीक, देवानीक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगड़, खगड़ से विभूति और विभूति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि के अमरषण का जन्म हुआ। अमरषण का महस्वान और महस्वान का विश्वशांग, विश्वशांग का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्दल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्दल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। इस प्रकार परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपत हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्दल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का रुक्रीय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव और सहदेव का बृहदस्थ, बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाष्ट और प्रतीकाष्ट का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजित, अमित्रजीत से बृहद्वाज, बृहद्वाज से वहरी, वारी से कुलजीत, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का वाक्य, उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल, लांगल का प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रणक और रणक से सुरथ और सुरथ इस वंश के अंतिम राजा सौमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्दल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु, यह वंश सौमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सौमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब राजा निमि के वंश का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था।
इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे यह शरीर के कभी संयोग ही नहीं चाहते। वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। इस प्रकार देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे यहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनकी अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोच कर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निम के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। कितनी सुंदर बात है। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदिवर्धन, नंदिवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर, महावीर का सुगति, सुगति का दृष्टकेत, दृष्टकेत का अर्चक और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कुतीरथ, कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाद्युति का जन्म हुआ। महाद्युति का कृतिराज, कृतिराज का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ अश्वरोमा। इसी प्रकार अश्वरोमा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके शीर माने तल के अग्रभाग से सीता जी उत्पन्न हुई थी। इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशिध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिध्वज था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शत्रुघ्न था। शत्रुघ्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्वकेत, ऊर्ध्वकेत से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेम से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ और श्रेमधि से समरथ से सत्वरथ, सत्वरथ से उपगुरु, उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश है, अंश था। उपगुप्त का वस्त्रनंत, वस्त्रनंत्र का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय, विजय का श्रुत नामक पुत्र हुआ। श्रुत ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य की घृति, धृति का बहुलाश्च, बहुलाश्च के कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित,
ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो याज्ञवल्क आदि बड़े बड़े योगेश्वरों को इन पर महान कृपा जो थी। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें 13वें में हमने देखा कि कैसे जनक का जन्म हुआ और आगे सीता जी कैसे जन्म ली क्षीरध्वज के माध्यम से। और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। श्रीमद् भगवत महापुराण का यह वाचन इसलिए किया जा रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति को समाज के लोगों में प्रसारित किया जा सके, सनातन संस्कृति की दिव्यता और वैज्ञानिकता को बताया जा सके। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।